गैम्बलर्स फैलेसी। गैम्बलर्स फैलेसी वो कॉग्निटिव बायस होता है जो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। ये तब होता है जब कोई भी इंडिविजुअल एक गैम्बलर की तरह आउटकम को गैम्बल करने की सोचता है, आउटकम को अपने बिलीव्स के बेसिस पे बेस करता है और कोई भी उसका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं करता है। सिंपल है, जब भी कोई भी इंडिविजुअल ये बिलीव करता है कि जो पास्ट इवेंट्स हुए हैं उससे फ्यूचर आउटकम इन्फ्लुएंस होगा, एंड इनफैक्ट जब उन दोनों के बीच में, पास्ट इवेंट्स में और जो वो फ्यूचर आउटकम सोच रहा है, उन दोनों के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, तब उसको हम बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। एग्जांपल समझो, मान लो कोई स्टॉक बहुत दिनों से लगातार बढ़ने लग रहा है, तो इन्वेस्टर को लगेगा कि हाँ मे बी अब ये इट्स ड्यू फॉर करेक्शन, कि हाँ ये ओवर वैल्यू हो गया है एंड अब इसका प्राइस करेक्ट होगा, एंड उसके बेसिस पे अगर वो एक्शन लेता है तो दैट इज इलॉजिकल। क्योंकि अगर वो कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर रहा है, वो मार्केट के चार्ट पैटर्न्स नहीं पढ़ रहा है, वो बाकी रेशियो एनालिसिस वगैरह नहीं कर रहा है, तो उसका कोई एविडेंस नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए कि हाँ मार्केट इज ड्यू फॉर करेक्शन, तो कहीं ना कहीं वो जो मार्केट और बढ़ सकती है वो उसका फायदा ना उठा के अगर उसको सेल करता है तो उसका नुकसान ही होगा। तो गैम्बलर्स फैलेसी को अवॉइड करने के लिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को आपको अपने डिसीजंस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे बेस करने चाहिए कि जो करंट मार्केट कंडीशन चल रही है, उनके जो चार्ट पैटर्न्स हैं, उनके जो ओवरऑल मार्केट को स्टडी करके जो एनालिसिस आ रहा है वो क्या कह रहा है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, उसके हिसाब से एनालिसिस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने डिसीजंस अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने सुपरस्टिशन पे या पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस करो। तो आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए एंड उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ कि आपके जो खुद के बायसेस हैं, जो आपके खुद के इमोशंस हैं, वो कितना बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, एंड आपको अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करके रखना है। आपने सबसे सुना होगा, मैं आपको एक एक बायस बता रहा हूँ कि क्या क्या बायस होता है, कैसे आपको उसको ठीक करना है, एंड अगर आप एक एक बायस को ठीक कर लोगे तो आप अच्छे खासी इन्वेस्टिंग से प्रॉफिट कमा पाओगे। एंड आपको फोकस करना चाहिए कि भाई जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो वो रैशनल होने चाहिए, वो डेटा ड्रिवन होने चाहिए। अगर वो डेटा ड्रिवन है इंस्टेड ऑफ योर सुपरस्टिशन ड्रिवन, तो आपको फायदा ही फायदा होगा अगर आप सारे फैक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर रहे हो एंड तब एक्शन ले रहे हो इंस्टेड ऑफ बिलीविंग ऑन योर सुपरस्टिशन।